अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सदका करने के सही तरीके के बारे में। सदका यानी वॉलंटरी चैरिटी, जो हम अल्लाह की खुशी के लिए देते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस्लाम में सदका कैसे और क्यों देना चाहिए। सदका करने का पहला और सबसे अहम तरीका है नियत। नियत का मतलब है कि हमारा दिल और दिमाग पूरी तरह से अल्लाह की रजा के लिए सदका देने पर केंद्रित हो। जी हां, सदका करते वक्त नियत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हमारे दिल में कोई और भावना न हो, जैसे कि दिखावा या किसी को प्रभावित करना। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम सदका सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए दे रहे हैं, न कि किसी और वजह से। यह एक पवित्र कार्य है जो केवल अल्लाह की खुशी के लिए किया जाना चाहिए। अगर हम सदका किसी को नीचा दिखाने के लिए या अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए देते हैं, तो यह सदका नहीं बल्कि रिया होता है, जिससे अल्लाह को सख्त नफरत है। रिया का मतलब है दिखावा, और यह हमारे अच्छे कर्मों को बेकार कर देता है। हमें अपने दिल में यह जज्बा रखना चाहिए कि हम यह सदका अल्लाह के बंदे की मदद के लिए दे रहे हैं और अल्लाह ही हमें इसका सिला देगा। यह भावना हमें और भी अधिक प्रेरित करती है कि हम सच्चे दिल से मदद करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम में से वो लोग जो अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जिससे 7 बल्कि 70 दाने निकलते हैं। सूरा अल-बकारा 2:261। यह आयत हमें बताती है कि अल्लाह की राह में खर्च किया गया धन कई गुना बढ़ जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स ने सदका दिया और उसने अपना सदका इतना छुपाया कि उसके दाएं हाथ ने भी नहीं देखा कि उसके बाएं हाथ ने क्या दिया। सही बुखारी। यह हमें सिखाता है कि सदका को गुप्त रखना चाहिए ताकि केवल अल्लाह ही जान सके। याद रखें, अल्लाह ताला हर चीज देख रहा है और हमें हमारे इरादों का सिला जरूर देगा। हमारे अच्छे इरादे और कर्म हमें अल्लाह के करीब लाते हैं और हमें उसकी रहमत का पात्र बनाते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सदका सिर्फ पैसे देकर ही किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। सदका के कई रूप होते हैं और हर एक का अपना महत्व है। इस्लाम में सदका की बहुत सी अक़साम हैं और आप अपनी पसंद और हैसियत के मुताबिक किसी भी तरह का सदका कर सकते हैं। यह सदका किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह धन हो, वस्त्र हो या फिर समय और सेवा। सबसे पहले बात करते हैं मॉनेटरी सदका की। यह सदका का सबसे आम और प्रचलित रूप है। इस तरह के सदका में आप किसी जरूरतमंद को पैसे देकर उसकी मदद कर सकते हैं। ये पैसे किसी भी रूप में दिए जा सकते हैं, जैसे नकद, चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर। ये पैसे आप किसी मस्जिद में, किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी गरीब रिश्तेदार या पड़ोसी को सीधे भी दे सकते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आपकी दान राशि सही हाथों में जाए। दूसरा तरीका है मटीरियल सदका। यह भी एक महत्वपूर्ण रूप है। इसमें आप किसी को खाना, कपड़े, दवा, दारू या किसी और चीज की शक्ल में मदद कर सकते हैं। यह सदका उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने घर का खाना बनाते वक्त थोड़ा ज्यादा बनाकर किसी गरीब को दे सकते हैं। ये एक सरल और प्रभावी तरीका है। या फिर अपने पुराने कपड़े और इस्तेमाल में ना होने वाली चीजें किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर सकते हैं। ये वस्त्र और सामान उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता है। सदका की तीसरी और सबसे आसान किस्म है नॉन मटेरियल सदका। ये सदका का एक अनूठा और महत्वपूर्ण रूप है। इस तरह के सदका के लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने अमल से भी सदका कर सकते हैं। यह सदका आपके समय और प्रयास का उपयोग करता है। मिसाल के तौर पर किसी की मदद करना, किसी को रास्ता बताना, किसी को मुस्कुराना, किसी के लिए दुआ करना, यह सब नॉन मटेरियल सदका की मिसालें हैं। ये छोटे छोटे कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो नेकी सदका है। सही बुखारी। यह हमें याद दिलाता है कि हर अच्छा काम सदका हो सकता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर वो काम करें जो अल्लाह को पसंद है और दूसरों के लिए फायदेमंद हो। यह सदका का असली मकसद है। इस्लाम में सदका का एक अहम पहलू यह भी है कि हम सदका किसको दें। हालांकि इस्लाम में किसी भी मजहब या जात के गरीब और मोहताज को सदका दिया जा सकता है, लेकिन इस्लाम में सदका देने की एक प्रायोरिटी भी बताई गई है। सबसे पहले हकदार वो लोग हैं जो हमसे रिश्तेदारी के रिश्ते में करीब हैं, जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा फूफी, मामा खाला वगैरह।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपने रिश्तेदारों को देते हो, चाहे वो तुमसे नाराज ही क्यों ना हो। तिर्मिजी। इसके बाद हकदार वो लोग हैं जो हमसे पड़ोसी या हम सफर हैं। फिर उनके बाद हकदार वो लोग हैं जो हमसे दूर के रिश्तेदार हैं या फिर हमसे किसी और वजह से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे साथी या हमारे मजदूर। और आखिर में हम किसी भी गरीब और मोहताज को सदका दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब या जात का हो। याद रखें, सदका देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सदका कितना देना चाहिए। क्या कोई फिक्स्ड अमाउंट है जो हमें हर महीने या हर साल सदका में देना चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि इस्लाम में सदका की कोई फिक्स्ड अमाउंट मुकर्रर नहीं है। आप जितना चाहें, जितना अफोर्ड कर सकें, उतना सदका दे सकते हैं। जरूरी यह है कि सदका दिल से निकले और आपकी नीयत साफ हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुमसे खैर भलाई के बारे में पूछते हैं कि कितना खर्च करें, तो कह दो जो तुम्हारे बस की बात हो। सूरह अल बकरा 2:219। इस आयत से साफ है कि सदका की कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी हैसियत के मुताबिक जितना चाहें खर्च कर सकते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर सदका वो है जो तुम अपनी जरूरत से ज्यादा माल में से दो और सदका देने में अपने हाथ को गर्दन तक ना ले जाओ। सही है बुखारी। याद रखें, सदका की कोई अमाउंट छोटी या बड़ी नहीं होती। चैप्टर 5, गिव क्वाइटली एंड हम्बली। सदका एक ऐसा अमल है जो हमें अल्लाह के करीब करता है और हमारे गुनाहों को धोता है। लेकिन सदका करते वक्त हमें कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे सदका का सवाब कम ना हो जाए। सबसे पहली बात यह कि हमें सदका देते वक्त दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर हम सदका देते वक्त लोगों को दिखावा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें उसका सवाब नहीं देंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों को दिखाने के लिए सदका करता है वो ऐसा है जैसे वो एक चट्टान पर खेती कर रहा हो, जहां बारिश होने पर सब कुछ बहकर चला जाता है। तिर्मिजी। इसलिए हमें सदका चुपके से देना चाहिए ताकि हमें पता भी ना चले और ना ही किसी और को। अगर हम किसी ऐसे शख्स को सदका दे रहे हैं जो हमें जानता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसे एहसास ना हो कि हम उसे सदका दे रहे हैं। हमें सदका देने के बाद उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। याद रखें, सदका करते वक्त अपना नाम और शोहरत ना चाहें, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा को अपना मकसद बनाएं। चैप्टर 6, सदका एज प्रोटेक्शन। क्या आप जानते हैं कि सदका सिर्फ आखिरत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी हमारी मदद करता है? जी हाँ, सदका हमारी मुश्किलों को आसान करता है, हमें बीमारियों से बचाता है और हम पर आने वाली मुसीबतों को दूर करता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देना आफत को दूर करता है और उम्र में बरकत देता है। तिर्मिजी। सदका एक ऐसी शील्ड है जो हमें हर बुरी नजर से महफूज रखती है। जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाते हैं और हमें हर मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम पर कोई मुश्किल आए तो सदका दो, क्योंकि सदका मुश्किल को दूर कर देता है। तिर्मिजी। सदका हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जब हम सदका देते हैं तो हमारा दिल साफ होता है, हमें सुकून मिलता है और हम टेंशन से दूर रहते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, टेंशन और फिक्र हर बीमारी की जड़ है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में सदका को अपना मामूल बनाएं और हर रोज कोई ना कोई सदका जरूर करें। चैप्टर 7, कंसिस्टेंसी इज की। सदकिया करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम इसे अपना मामूल बना लें और रेगुलरली सदका करते रहें। यह आदत हमें न केवल अल्लाह के करीब लाती है बल्कि हमारे दिलों में भी नरमी और दया का संचार करती है। जरूरी नहीं कि हर बार हम बड़ी अमाउंट में ही सदका करें। छोटी छोटी अमाउंट्स में भी रेगुलरली सदका करना बहुत अफजल है। छोटी छोटी अमाउंट्स में भी रेगुलरली सदका करना बहुत अफजल है। यह हमें निरंतरता और अनुशासन सिखाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर अमल वो है जो लगातार किया जाए, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो। सही है बुखारी। यह हदीस हमें यह सिखाती है कि निरंतरता का महत्व कितना अधिक है। इस हदीस से हम समझते हैं कि अल्लाह ताला को वो अमल ज्यादा पसंद है जो मुसलसल किए जाएं, चाहे वो अमाउंट में कम ही क्यों ना हो। यह हमारे इरादों की पवित्रता और हमारी निष्ठा को दर्शाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर रोज कोई ना कोई सदका जरूर करें। यह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम हर रोज सुबह उठकर अपने लिए और अपने घर वालों के लिए सदका कर सकते हैं।
यह दिन की शुरुआत को बरकत से भर देता है। हम हर नमाज के बाद सदका कर सकते हैं। यह हमारे इबादत को और भी मूल्यवान बनाता है। हम हर वो काम करने से पहले सदका कर सकते हैं जिससे हम अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हैं। यह हमारे हर काम में अल्लाह की बरकत को शामिल करता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सदका करता है तो उसे अपने दाएं हाथ से देना चाहिए और अपने बाएं हाथ को उससे महफूज रखना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि सदका करते समय हमें विनम्र और गुप्त रहना चाहिए। याद रखें, सदका एक ऐसा अमल है जो हमें अल्लाह के करीब करता है, हमारी मुश्किलों को आसान करता है और हमें आफत से महफूज रखता है। यह हमारे जीवन में शांति और संतोष लाता है। चैप्टर 8, सदका अल्लाह की राजा का जरिया। आप सभी को सदका करने का सही तरीका समझ आया होगा। अपनी नीयत को साफ रखें और सदका देते वक्त दिखावे से बचें। अल्लाह हम सबको सदका देने की तौफीक दे और हमारे अमल कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन।